जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। स्वीडन अब जल्द ही परमानेंट मेंबरशिप नाटो की पाने वाला है क्योंकि हंगरी ने इसका रास्ता अब क्लियर कर दिया है। तो स्वीडन नाटो में जाकर इसका कौन सा मेंबर बनेगा, नाटो का इतिहास क्या है और नाटो की स्थापना क्यों हुई थी, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक प्रकार का मिलिट्री ग्रुप है जहां पर टोटल 31 आपके कंट्रीज हैं। पहले तो 30 कंट्रीज थे, इसमें फिनलैंड आपका जुड़ा, तब से इसको नाटो प्लस के नाम से जाना जाता है। और सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में ज्वाइन होना चाहते हैं, मेनली जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो अब जो स्वीडन का रास्ता रोका जा रहा था टर्की और हंगरी के द्वारा, पिछले साल तो टर्की ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी थी और इस बार जो हंगरी की रूलिंग पार्टी फिट्जी पार्टी है उनके द्वारा कहा गया है कि हम 26 फरवरी को पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखेंगे कि स्वीडन का रास्ता नाटो में जाने के लिए इसको आपका क्लियर किया जाए और सभी लोग इस पर आपका वोट करें। तो इस प्रकार से जो हिस्टोरिक शिफ्ट हुआ है पॉलिसी में हंगरी के, वो इस कारण से हुआ क्योंकि 2 साल से अधिक का समय हो गया है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होते हुए, और इसलिए ये आपका स्वीडन चाहता है कि वो नाटो में ज्वाइन हो जिससे कि उसकी सुरक्षा बड़े बड़े देशों के द्वारा आपकी की जा सके। स्वीडन ने नाटो में अपना एप्लीकेशन 2 साल पहले आपका दिया था, लेकिन जो रशिया का फुल स्केल इन्वेजन हो गया था यूक्रेन को देखते हुए, इस कारण से अमेरिका के द्वारा स्वीडन को आपका नहीं लिया जा रहा था। और इसमें मेनली जो 2 सबसे बड़े हिंडरेंस थे वो टर्की और हंगरी थे। तो टर्की ने भी स्वीकार कर लिया, इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से नाटो प्लस में 32nd मेंबर के रूप में अब स्वीडन जल्द ही आपका शामिल होगा और अपनी जो है डिफेंस टाई अप को ये टर्की और हंगरी के साथ और भी बढ़ाएंगे। हंगरी लीजेस ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट मेड बाय स्वीडन साब अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट साइन इन 2001। और इस प्रकार से हंगरी ये भी चाहता है कि वो अपने इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन को आपका स्वीडन के साथ और भी डीप करे, बेहतर बनाए, और इसलिए इनके द्वारा ये मूव आपका लिया गया है। सभी देश चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, लेकिन यूरोप हम जानते हैं कि लगभग 30 देश उसमें आते हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे देश हैं और वो इतनी बड़े मिलिट्री पावर नहीं है। तो उनको ये डर लगता है कि जैसे रशिया ने यूक्रेन में आपका कब्जा किया है, अगर उस तरीके से वो उनके देश में आ जाएंगे तो उनका क्या होगा। इस कारण से ये नाटो जैसे एक बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पाते हो कि हंगरी और नाटो की जो है लोकेशन क्या है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, इट इज अ टाइप ऑफ अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस जिसमें अभी आपके 31 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें 29 कंट्रीज तो यूरोप से आती है और बाकी 2 आपकी नॉर्थ अमेरिका से आती है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में करवाई गई थी। इनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और एलाइड कमांड ऑपरेशन इनका मॉस बेल्जियम से कंडक्ट हुआ करता है। अभी इनके जो सेक्रेटरी हैं वो स्टोटलमन उनका आपका नाम है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये अपने पीस के लिए, फ्रीडम के लिए जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को बरकरार रखें और किसी भी देश को अगर किसी प्रकार के मिलिट्री सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायर्ड सपोर्ट आपका दे सके। लेकिन नाटोज प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द मेंबर सिविल वॉर्स और इंटरनल को। अगर उनके अंदर किसी प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तो वहां पे नाटो अपनी फोर्सेस नहीं भेजेगी लेकिन अगर कोई दूसरा देश नाटो पर हमला करता है तो ये हमला नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा। और इसीलिए अमेरिका की जो दोहरी, हम कह सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन है, वो ये है कि वो एक तरफ फिनलैंड और स्वीडन को तो शामिल करवा रहे हैं नाटो में, लेकिन वो यूक्रेन को नहीं ला रहे हैं। अगर वो यूक्रेन को लाएंगे तो नाटो की सेनाओं को रशिया से लड़ना पड़ेगा और ये एक प्रकार का वर्ल्ड वॉर 3 आपको क्रिएट कर देगा। तो इसलिए अमेरिका जानबूझकर और यूरोप जानबूझकर यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखकर जो है हम रशिया को और भी कमजोर कर सकें। और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि रशिया पूरी तरीके से इस वॉर को आपका जीत चुका है और यूक्रेन की सेनाएं और उनका जो डिफेंस इक्विपमेंट वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। नाटो को उनके मेंबर्स के द्वारा फंड किया जाता है। अमेरिका कंट्रीब्यूट्स रफली 3/4 ऑफ द नाटो बजट, यानी कि जो 3/4 बजट है वो अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है।
और मैं आपको बताता चलूँ 1945 के बाद में जब कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ था अमेरिका और सोवियत यूनियन के मध्य में, तो अमेरिका ने अपना एक ग्रुप बनाने के लिए नाटो की स्थापना 1949 में करवा दी थी, जिससे कि रशिया को आपका काउंटर किया जा सके। रशिया ने यूक्रेन पर इसलिए आपका हमला किया है क्योंकि यूक्रेन काफ़ी लंबे समय से कह रहा था कि हमको नाटो में आपका शामिल होना है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो की जो फोर्सेस है वो रशिया के बॉर्डर तक आपकी आ जाएंगी। यहाँ से मैं आपको मैप के जरिए बताना चाहूँगा। आप ये स्वीडन देख पा रहे हो, ये नॉर्वेनियन सी है, नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, ये आपका नॉर्वे है, फिर ये फिनलैंड है, फिर आइए पूरा आपका रशिया है, ये आपका यूक्रेन है। बेलारूस आपका रशिया के पक्ष में रहता है और रशिया का बॉर्डर फिनलैंड से आपका लगता है। तो ये तो काफ़ी छोटी कंट्री है और ये अपने सपोर्ट के लिए नाटो देशों को चाहती हैं कि वो उनमें आपका शामिल हो सके। तो इस कारण से हम जल्द ही देखेंगे कि स्वीडन भी नाटो के रंग में रंग जाएगा। और इस प्रकार से किस तरीके से अब मिलिट्री ऑर्डर रहेगा इसको देखना काफ़ी आपको रोमांचकारी होगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।